आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 55। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में, जिसमें कहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा विराट रूप आपने देखा, यह मेरा रूप आपके अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, मैंने तुझ पर अनुग्रह करके दिखाया है। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि यह मेरा स्वरूप न तो वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न यज्ञ आदि से देखा जा सकता। इससे सिद्ध हुआ कि अक्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता को किसी भी ऋषि, महर्षि व साधक ने नहीं देखा, जिस कारण से इसे निराकार मान बैठे। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में कहा है कि खोजत खोजत था किया, अंत में कहा बेचून यानी निराकार, न गुरु पूरा न साधना, सत्य हो रहे जून मन जून यानी जन्म मरण। अब गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर ही दिया है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, किसी के समक्ष नहीं आता, मैं अव्यक्त हूँ। छिपा है तो साकार है। अक्षर पुरुष भी अव्यक्त है, यह ऊपर प्रमाणित हो चुका है। इस प्रभु यानी अक्षर पुरुष की यहाँ कोई भूमिका नहीं है, यह अपने 7 शंख ब्रह्मांडों तक सीमित है, इसलिए इसको कोई नहीं देख सका। परम अक्षर पुरुष इस प्रभु की सर्व ब्रह्मांडों में भूमिका है। यह सत्यलोक में रहते हैं जो पृथ्वी से 16 शंख कोस दूर है। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। इसकी प्राप्ति की साधना वेदों यानी चारों वेदों में वर्णित नहीं है, जिस कारण से इस प्रभु को कोई नहीं देख सका। जब यह प्रभु यानी परम अक्षर ब्रह्म पृथ्वी पर सहशरीर प्रकट होता है तो कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। परमात्मा कहते भी हैं कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम पूर्ण परमात्मा हैं, हम ही पीर अर्थात सत्य ज्ञान देने वाले सतगुरु हैं। सर्व सृष्टि का मालिक भी मैं ही हूँ, मेरा नाम कबीर है। परंतु सर्व साधकों, ऋषियों, महर्षियों ने यही ज्ञान दृढ़ कर रखा होता है कि परमात्मा तो निराकार है, वह देखा नहीं जा सकता। यह पृथ्वी पर विचरने वाला जुलाहा यानी धाणक कबीर एक कवि कैसे परम अक्षर ब्रह्म हो सकता है? उसका समाधान इस प्रकार है, विश्व में कोई भी परमात्मा चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद को गलत नहीं मानता। वर्तमान में आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद को वेदों का पूर्ण विद्वान माना जाता रहा है। इनका भी यह कहना है कि परमात्मा निराकार है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 56। आर्य समाज और महर्षि दयानंद वेदों के ज्ञान को सत्य मानते हैं। इन्होंने स्वयं ही वेदों का हिंदी अनुवाद किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके यानी चलकर सहशरीर पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान सुनाता है। परमात्मा तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से उच्चारण करके लोकोक्तियों, साखियों, शब्दों, दोहों तथा चौपाइयों के रूप में पदों द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी के ऊपर विचरण करता रहता है। भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके साधकों को बताता है, भक्ति करने के लिए प्रेरणा करता है। प्रमाण देखें, वेदों के निम्न मंत्रों की फोटोकॉपियां इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 और भी अनेकों वेद मंत्रों में उपरोक्त प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य जैसा निराकार है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में भी प्रमाण है। गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर बताता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है।
उसको जानकर सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह प्रमाण आपको बताए और विशेष बात यह है कि गीता चारों वेदों का सारांश है। इसमें सांकेतिक ज्ञान अधिक है। यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान गीता ज्ञान से भी भिन्न है। वह केवल तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, जिनको परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर धरती पर मिलते हैं। प्रश्न 28, किन किन पुण्यात्मा महात्माओं को परमात्मा मिले हैं? उत्तर, परमात्मा चारों युगों में प्रकट होकर ज्ञान सुनाते हैं। नंबर 1, सतयुग में सत्य सुकृत नाम से। नंबर 2, त्रेता युग में मुनीन्द्र नाम से। नंबर 3, द्वापर युग में करुणामय नाम से। नंबर 4, कलयुग में कबीर नाम से परमेश्वर प्रकट हुए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है, सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 57। किस किस को मिला परमात्मा? कलयुग में परमेश्वर जिन जिन महान आत्माओं को मिले उनको तत्व ज्ञान बताया, उनका मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। संत धर्मदास जी से प्रथम बार परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। नंबर 1, श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूप दास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को रामकृष्ण, विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म, पिंडोदक क्रिया सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई सर्व साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ किया करते थे। गुरु रूपदास जी की आज्ञा लेकर धर्मदास जी मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन, तीर्थ स्नान करने तथा गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए थे। परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को स्वयं मथुरा में मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए। भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति यानी सालिग्राम के चरणों पर डालकर दूसरे बर्तन में डालकर चरणामृत बनाकर पिया। फिर सालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्मकांड पूरा किया। एक स्थान को लीपकर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर पलस्तर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने बैठे। यह सर्व क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा जिंदा वेश में थोड़ी दूरी पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मन भा गई है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में इस जिंदा वेशधारी बाबा को हमारे धर्म का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसलिए उस दिन गीता के कई अध्याय पढ़े तथा उनका अर्थ भी सुनाया। जब धर्मदास जी अपना दैनिक भक्ति कर्म कर चुका, तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से हैं? आप जी कहाँ के निवासी हैं? किस धर्म पंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए। आपकी अति कृपा होगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 58। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बांधवगढ़ गांव का रहने वाला वैश्य कुल से हूँ। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूँ। हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी हैं। आध्यात्म ज्ञान से मैं परिपूर्ण हूँ। अन्य किसी की बातों में आने वाला मैं नहीं हूँ। रामकृष्ण जो श्री विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की भी पूजा करता हूँ। एकादशी का व्रत रखता हूँ। तीर्थों में जाता हूँ, वहाँ दान करता हूँ। शालिग्राम की पूजा नित्य करता हूँ।
यह पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। इसका नित्य पाठ करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का जो स्वर्गवासी हो चुके हैं श्राद्ध भी करता हूँ, पिंडदान भी करता हूँ। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है? धर्मदास जी ने बताया कि यह श्रीमद् भगवत गीता है। हम शुद्ध रहते हैं, शूद्र को निकट भी नहीं आने देते। प्रश्न नंबर 29, कबीर जी जिंदा रूप में आप क्या नाम जाप करते हो? उत्तर, धर्मदास जी का हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूँ। विष्णु सहस्र नाम का जाप भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 30, जिंदा बाबा का के महात्मा धर्मदास गीता का ज्ञान किसने दिया? उत्तर, धर्मदास का कुल के मालिक सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने, यही श्री विष्णु जी हैं। प्रश्न नंबर 31, जिंदा बाबा रूप में परमात्मा का आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु हैं। उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। हे धर्मदास, एक किसान को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र कृषि करने योग्य होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने कृषि करने का तरीका अपना अनुभव एक बही यानी रजिस्टर में लिख दिया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना, इसके अनुसार फसल बोना। कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज व बिजाई, सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। तो क्या वह पुत्र अपने कृषि के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा? उत्तर, धर्मदास का इस प्रकार तो पुत्र निर्धन हो जाएगा। उसको तो पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए। वह तो मूर्ख पुत्र है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 59। प्रश्न नंबर 32, बाबा जिंदा रूप में भगवान जी का। हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परमपिता भगवान कृष्ण उर्फ विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्र में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप जी गीता में लिखे श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार भक्ति कर रहे हो? क्या गीता में वे मंत्र जाप करने के लिए लिखा है जो आप जी के गुरुजी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे गायत्री मंत्र तथा विष्णु सहस्र नाम। क्या गीता जी में एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध कर्म करने, पिंडोदक क्रिया करने का आदेश है? उत्तर, धर्मदास जी का नहीं है। प्रश्न नंबर 33, परमेश्वर जी का। फिर आप जी तो उस किसान के पुत्र वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीजकर मूर्खता का प्रमाण दे रहा है, जिसे आपने मूर्ख कहा है। क्या आप जी उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम हैं? धर्मदास जी बोले, हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की भक्ति क्रिया व मंत्रों को गलत कह रहे हो। उत्तर, कबीर जी का जिंदा रूप में। हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि आपके धर्म के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करा रहे हैं, जो आपकी गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है अर्थात मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाने श्राद्ध कर्म व पिंडोदक कर्म व व्रत आदि करता है, उसको न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, न सुख ही प्राप्त होगा और न गति अर्थात मुक्ति मिलेगी, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं। उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्म को करने से ही लाभ होगा। धर्मदास जी, हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि न चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए।
उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा कि यह कोई सामान्य संत नहीं था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 60। यह पूर्ण विद्वान सिद्ध पुरुष लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। यह कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा हूँ, परंतु अभिमानवश स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है। मैं भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो इस भक्ति को करना न करना बराबर है, व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा ना समझूं। सर्व सत्य देखकर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी ना समझी तथा हठ के कारण खो दिया। हे परमात्मा, एक बार वही संत फिर से मिले तो मैं अपना हठ छोड़कर नम्र भाव से सर्व ज्ञान समझूंगा। दिन में कई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। सारी रात्रि करवट लेता रहा, सोचता रहा, हे परमात्मा यह क्या हुआ? सर्व साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूँ। उस फरिश्ते ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। अब पता नहीं वह देव यानी जिंदा रूपी पुनः मिलेगा कि नहीं। प्रातः काल वक्त से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच थोथी थी, उसमें अनेकों चींटियां थीं। जब वह लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल रहा है। चींटियां निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, यह लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियां जलकर भस्म हो गई है। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पापयुक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उनके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि हे महात्मा जी भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य तो हुआ परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्वभोजन की चींटियां बन गई। चींटियों से थाली काली हो गई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 61। चींटियां अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। परमात्मा भी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है। आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उसी समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता से ही प्रमाणित कर दिया। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले यह आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके। व्रत करना गीता अनुसार कैसा है? परमेश्वर जिंदा साधु के रूप में बोले कि हे धर्मदास, आप एकादशी का व्रत करते हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात यह भक्ति न ही व्रत रखने वाले, न अधिक सोने वाले की तथा न अधिक जागने वाले की सफल होती है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है।
देख अपनी गीता खोलकर। धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद भी थे क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। फिर भी सोचा कि कहीं जिंदा संत नाराज न हो जाए, इसलिए गीता खोलकर अध्याय 6 श्लोक 16 पढ़ा तथा स्वीकारा कि आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा। आप तो परमात्मा के स्वरूप लगते हो। श्राद्ध पिंडदान गीता अनुसार कैसा है? आप श्राद्ध व पिंडदान करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना यह भूत पूजा है, यह व्यर्थ साधना है। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेदमत। मार्कंडेय पुराण में रौच्य ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। विवाह नहीं कराया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितर यानी भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविधा कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 62। फिर आप मुझे इस कर्म को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है। मार्कंडेय पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध पिंडोदक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह कराया, उससे रौच्य ऋषि का जन्म हुआ। बेटा भी पाप का भागी बना लिया। जिसे गायत्री मंत्र करते हो वह यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र 3 है, जिसके आगे ओम अक्षर नहीं है। यदि ओम अक्षर को इस वेद मंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो परमात्मा का अपमान है, क्योंकि ओम अक्षर तो ब्रह्म का जाप है। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति पत्र तो लिख रहा है, प्रधानमंत्री को और लिख रहा है, सेवा में मुख्यमंत्री जी, तो वह प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। फिर बात रही इस मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र 3 को बार बार जाप करने की, यह क्रिया मोक्षदायक नहीं है। मंत्र का मूल पाठ इस प्रकार है: भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुवाद: भूरः यानी स्वयंभू परमात्मा पृथ्वी लोक को, भवः यानी गोलोक आदि भवनों को वचन से प्रकट करने वाला है, स्वः यानी स्वर्गलोक आदि सुख धाम है, तत् यानी वह, सवितुः उन सर्व का जनक परमात्मा है, वरेण्यम यानी सर्व साधकों को वरण करने योग्य अर्थात अच्छी आत्माओं के भक्ति योग्य है, भृगो यानी तेजोमय अर्थात प्रकाशमान, देवस्य यानी परमात्मा का, धीमहि यानी उच्च विचार रखते हुए अर्थात बड़ी समझ से, धी यो नः प्रचोदयात् यानी जो बुद्धिमानों के समान विवेचन करता है, वह विवेकशील व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। भावार्थ: परमात्मा स्वयंभू जो भूमि, गोलोक आदि लोक तथा स्वर्ग लोक है, उन सर्व का सृजनहार है। उस उज्ज्वल परमेश्वर की भक्ति श्रेष्ठ भक्तों को यह विचार रखते हुए करनी चाहिए कि जो पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, जो सर्व प्रभुओं से श्रेष्ठ है, उसकी भक्ति करें जो सुखधाम अर्थात सर्व सुख का दाता है। उपरोक्त मंत्र का यह हिंदी अनुवाद व भावार्थ है। इसकी संस्कृत या हिंदी अनुवाद को पढ़ते रहने से मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्मा की महिमा का एक अंश है। अर्थात हजारों वेद मंत्रों में से यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र संख्या 3 केवल एक मंत्र है। यदि कोई चारों वेदों को भी पढ़ता रहे तो भी मोक्ष नहीं। मोक्ष होगा वेदों में वर्णित ज्ञान के अनुसार भक्ति क्रिया करने से। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 63। उदाहरण: विद्युत की महिमा है कि बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, बिजली ट्यूबवेल चलाती है जिससे फसल की सिंचाई होती है, बिजली आटा पीसती है, आदि आदि बहुत से गुण बिजली के लिखे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन बिजली के गुणों का पाठ करता रहे तो उसे बिजली का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
लाभ प्राप्त होगा बिजली का कनेक्शन लेने से। कनेक्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? उस विधि को प्राप्त करके फिर बिजली के गुणों का लाभ प्राप्त हो सकता है, केवल बिजली की महिमा को गाने मात्र से नहीं। इसी प्रकार वेद मंत्रों में अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जो चारों वेदों का सार है, में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान कहा है, उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष लाभ अर्थात परमेश्वर प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 34 धर्मदास जी का। हे जिंदा, मुझे तो यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा है, समझा नहीं। हमारे धर्म गुरुओं ने जो भक्ति बताई उसे श्रद्धा से करते आ रहे हैं। वर्षों से चला आ रहा भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन सर्वभक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? उत्तर जिंदा बाबा का। गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि लिखी है। पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि नहीं है, केवल संकेत है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम तत् सत इस मंत्र का निर्देश है। इसके स्मरण की विधि 3 प्रकार से है। इस मंत्र में ओम तो अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का मंत्र तो स्पष्ट है, परंतु पर ब्रह्म ज्ञानी अक्षर पुरुष का मंत्र तत् है जो सांकेतिक है। उपदेशी को तत्वदर्शी संत बताएगा। सत यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का है जो सांकेतिक है। इसको भी तत्वदर्शी संत उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष मार्ग होता है, जो न वेदों में है, न गीता में तथा न पुराणों या अन्य उपनिषदों में है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। जो भक्ति विधि वेद गीता में है, वही तत्व ज्ञान में भी है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वेदों तथा गीता वाली भक्ति विधि तो है ही, इससे भिन्न पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु अधूरा है। BA-MA वाले पाठ्यक्रम में 10वीं वाला ज्ञान भी होता है, उससे आगे का भी होता है। यही दशा वेदों गीता तथा सूक्ष्म वेद के ज्ञान में अंतर की जाने। प्रश्न नंबर 35 धर्मदास जी का। गीता तथा वेदों में यह कहा प्रमाण है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वेदों व गीता में नहीं है। हे प्रभु जिंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छूता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर ही होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 64। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि हे अर्जुन, सर्व साधक अपनी साधना व भक्ति को पापनाश करने वाली अर्थात मोक्षदायक जानकर ही करते हैं। यदि उनको यह निश्चय न हो कि तुम जो भक्ति कर रहे हो यह शास्त्रानुकूल नहीं है, तो वे साधना ही छोड़ देते। जैसे कई साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करके ही पूजा मानते हैं, अन्य ब्रह्म तक ही पूजा करते हैं। कई केवल अग्नि में घृत आदि डालकर अनुष्ठान करते हैं, जिसको हवन कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 25। अन्य योगीजन अर्थात भक्तजन आँख कान मुंह बंद करके क्रियाएं करते हैं, उसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समाप्त करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26। अन्य योगीजन अर्थात भक्तजन श्वासों को आना जाना ध्यान से देखकर भक्ति साधना करते हैं, जिससे वे आत्मसंयम साधना रूपी अग्नि में अपना जीवन हवन अर्थात मानव जीवन पूरा करते हैं, जिसे ज्ञान दीप मानते हैं अर्थात अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। कुछ अन्य साधक द्रव्य अर्थात धन से होने वाले यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भोजन भंडारा करना, कंबल कपड़े बांटना, धर्मशाला प्याऊ बनवाना, यह यज्ञ करते हैं। कुछ तपस्या करते हैं, कुछ योगासन करते हैं, इसी को परमात्मा प्राप्ति की साधना मानते हैं। कितने ही साधक अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत करते हैं, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों चलना, कई दिन उपवास रखना आदि आदि। अन्य योगीजन अर्थात साधक स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन किसी वेद जैसे ग्रंथ से कुछ मंत्रों श्लोकों का पाठ करना, यह ज्ञान यज्ञ कहलाता है, करते रहते हैं। इन्हीं क्रियाओं को मोक्षदायक मानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 28।
दूसरे योगीजन अर्थात भक्तजन प्राण वायु यानी श्वास अपान वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। अन्य योगीजन इसके विपरीत अपान वायु को प्राण वायु में पहुंचाने वाली क्रिया करते हैं। कितने ही साधक अल्पाहारी रहते हैं, कुछ योग आदि क्रियाएं करते हैं। जैसे प्राणायाम में लीन साधक पान अपान की गति को रोककर श्वास कम लेते हैं, इसी में अपना मानव जीवन हवन अर्थात समर्पित कर देते हैं। ये सभी उपरोक्त अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक साधक अपने अपने यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों को करके मानते हैं कि हम पाप का नाश करने वाली साधना भक्ति कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 30। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 65। यदि साधक की साधना शास्त्रानुकूल हो तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ से बचे हुए अमृत भोग को खाने वाले साधक सनातन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल साधना न करने वाले पुरुष के लिए तो यह पृथ्वी लोक भी सुखदायक नहीं होता। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है, अर्थात उस शास्त्र विरुद्ध साधक को कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में भी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 31। गीता ज्ञानदाता ने ऊपर के 25 से 30 तक श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो साधक जैसी साधना कर रहा है उसे मोक्षदायक तथा सत्य मानकर कर रहा है। परंतु गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में बताया कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान ब्रह्मणः मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर देता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कही गई है, उसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसी को 5वां वेद यानी सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नोट: गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में सर्व अनुवादकों ने एक जैसी ही गलती कर रखी है। ब्रह्मणः शब्द का अर्थ वेद कर रखा है। ब्रह्मणः मुखे का अर्थ वेद की वाणी में किया है, जो गलत है। उन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो उचित है। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म करना उचित है। प्रमाण के लिए देखें उपरोक्त गीता के श्लोकों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, जो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता वाला ज्ञान पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है, जो परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से बोला होता है। उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए कहा है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 10 में भी है। कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म को कोई तो संभवात अर्थात राम कृष्ण की तरह उत्पन्न होने वाला साकार कहते हैं, कोई असंभवात अर्थात परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, वह निराकार है। परमेश्वर उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता, वास्तव में कैसा है, यह ज्ञान धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 66। प्रश्न नंबर 36 धर्मदास जी का। हे प्रभु, हे जिंदा तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है तथा प्रमाणित सदग्रंथों में कहाँ प्रमाण है? आपका ज्ञान आत्मा के आर पार हो रहा है। गीता का शब्दा शब्द यथार्थ भावार्थ आप जी के मुख कमल से सुनकर युगों की प्यासी आत्मा कुछ तृप्त हो रही है, गदगद हो रही है। उत्तर जिंदा परमेश्वर जी का। परमेश्वर ने बताया कि पहले तो लक्षण सुन तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना यानी ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा।
कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 पर ये अमृतवाणियां अंकित हैं। भावार्थ, जो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण सतगुरु होगा उसमें 4 मुख्य गुण होते हैं। नंबर 1, वह वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होता है। नंबर 2, दूसरे वह परमात्मा की भक्ति मन, कर्म, वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता नहीं होता, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। नंबर 3, वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। नंबर 4, चौथे वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा कराता है, अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करता तथा कराता है। यह ऊपर का प्रमाण तो सूक्ष्म वेद में है जो परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बोला है। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। अनुवाद, ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। इसे अविनाशी कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति प्रलय चक्र सदा चलता रहता है, जिस कारण से इसे अविनाशी कहा है। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि छंद हैं, अर्थात भाग यानी पार्ट्स हैं। यतम वेद यानी जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वभागों को तत्व से जानता है। सह यानी वह, वेदवित यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जैसा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान विस्तार से बोलते हैं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में बताया है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 67। भावार्थ, जमीन से बाहर जो वृक्ष का हिस्सा है उसे तना कहते हैं। तना तो जानो अक्षर पुरुष, तने से कई मोटी डार निकलती हैं। उनमें से एक मोटी डार जानो अक्षर पुरुष, उस डार से 3 शाखा निकलती हैं, उनको जानो तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव शंकर जी, और इन शाखाओं को पत्ते लगते हैं, उन पत्तों को संसार जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में सांकेतिक विवरण है। तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। पहले गीता ज्ञान के आधार से ही जानते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 में कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर यानी स्वर्ग लोक में तथा नीचे यानी पाताल लोक में फैली हुई हैं। नोट, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर हैं। देखें प्रमाण प्रश्न नंबर 7 में। तीनों शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं का तात्पर्य है कि गीता का ज्ञान पृथ्वी लोक पर बोला जा रहा था। तीनों देवता की सत्ता 3 लोकों में है। नंबर 1 पृथ्वी लोक, नंबर 2 स्वर्ग लोक तथा नंबर 3 पाताल लोक। ये तीनों एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी तथा तमगुण विभाग के श्री शिव जी। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसे यहाँ यानी विचार काल में अर्थात तेरे और मेरे गीता के ज्ञान की चर्चा में नहीं पाया जाता, अर्थात मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके आदि और अंत का मुझे अच्छी तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए इस अतिदृढ़ मूल वाले अर्थात जिस संसार रूपी वृक्ष की मूल है वह परमात्मा भी अविनाशी है तथा उनका स्थान सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक, ये 4 ऊपर के लोक भी अविनाशी हैं। इन चारों में एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूप बनाकर सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए इसको सुदृढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाला कहा है। इसे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परमपद अर्थात सत्यलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति को पहले तत्वदर्शी संत से समझो। गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है।
गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान हैं। श्लोक 17 में तीसरा परम अक्षर पुरुष है जो संसार रूपी वृक्ष का मूल यानी जड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 68। वह वास्तव में अविनाशी है। जड़ यानी मूल से ही वृक्ष के सर्व भागों, तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों को आहार प्राप्त होता है। वह परम अक्षर पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसी मूल यानी मालिक की पूजा करनी चाहिए। इस विवरण में तत्वदर्शी संत की पहचान तथा गीता ज्ञान दाता की अल्पज्ञता अर्थात तत्वज्ञानहीनता स्पष्ट है। जिंदा बाबा का दूसरी बार अंतर्ध्यान होना। धर्मदास जी ने कहा, हे जिंदा, आप यह क्या कह रहे हो कि श्री विष्णु जी तीनों लोकों में केवल एक विभाग के मंत्री हैं? आप गलत कह रहे हो। श्री विष्णु जी तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये ही श्री ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप होकर संसार का पालन करते हैं तथा शिव रूप होकर संहार करते हैं। ये तो कुल के मालिक हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु जी को अपमानित किया तो ठीक बात नहीं रहेगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। इतना कहकर परमेश्वर जिंदा रूपधारी अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी बार परमेश्वर को खोने के पश्चात धर्मदास बहुत उदास हो गए। भगवान विष्णु में इतनी अटूट आस्था थी कि आंखों प्रमाण देखकर भी झूठ को त्यागने को तैयार नहीं थे। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से नेह, ताकि संगति है प्रभु स्वपन में भी ना दे। कुछ देर के पश्चात धर्मदास की बुद्धि से काल का साया हटा और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता से ही प्रत्यक्ष किए गए थे। जिंदा बाबा ने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने हठी व्यवहार से देव स्वरूप तत्वदर्शी संत को खो दिया। अब तो वे देव नहीं मिलेंगे, मेरा जीवन व्यर्थ जाएगा। यह विचार करके धर्मदास सिहर उठा अर्थात भय से कांपने लगा। खाना भी कम खाने लगा, उदास रहने लगा तथा मन मन में अर्जी लगाने लगा, हे देव, हे जिंदा बाबा, एक बार दर्शन दे दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मुझ मूर्ख की औछी मंदी बातों पर ध्यान न दो। मुझे फिर मिलो गुसाई। आपका ज्ञान सत्य, आप सत्य, आप जी का एक एक वचन अमृत है। कृपया दर्शन दो, नहीं तो अधिक दिन मेरा जीवन नहीं रहेगा। तीसरे दिन परमेश्वर कबीर जी एक दरिया के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 69। आसपास कुछ आवारा गायें भी उसी वृक्ष के नीचे बैठी जुगाली कर रही थीं। कुछ दरिया के किनारे घास चर रही थी। धर्मदास की दृष्टि दरिया के किनारे पीताम्बर पहने बैठे संत पर पड़ी। देखा आसपास गायें चर रही है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान कृष्ण अपने लोक से आकर बैठे हों। धर्मदास उत्सुकता से संत के पास गया तथा देखा यह तो कोई सामान्य संत है। फिर भी सोचा चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ूंगा। धर्मदास जी ने जब चरणों का स्पर्श किया, मस्तक चरणों पर रखा तो ऐसा लगा कि जैसे रुई को छुआ हो। फिर चरणों को हाथों से दबा दबा कर देखा तो उनमें कहीं भी हड्डी नहीं थी। ऊपर चेहरे की ओर देखा तो वही बाबा जिंदा उसी पहले वाली वेशभूषा में बैठा था। धर्मदास जी ने चरणों को दृढ़ करके पकड़ लिया कि कहीं फिर से न चले जाएं और अपनी गलती की क्षमा याचना की। कहा कि हे जिंदा, आप तो तत्वदर्शी संत हो, मैं एक भ्रमित जिज्ञासु हूँ। जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा तब तक मेरा अज्ञान नाश कैसे होगा? आप तो महाकृपालु हैं, मुझ किंकर पर दया करो, मेरा अज्ञान हटाओ प्रभु। प्रश्न नंबर 37 धर्मदास जी का, हे जिंदा, यदि श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा नहीं है तो कौन है पूर्ण परमात्मा? कृपया गीता से प्रमाण देना। उत्तर, कृपया पढ़ें प्रश्न नंबर 15 का उत्तर जो जिंदा रूप धारी परमेश्वर ने धर्मदास को सुनाया। प्रश्न नंबर 38 धर्मदास जी ने पूछा कि क्या श्री विष्णु जी और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? उत्तर, जिंदा बाबा का नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 धर्मदास जी का, कृपया गीता से प्रमाणित कीजिए।
उत्तर कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। धर्मदास को प्रभु ने सुनाया। गीता शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर धर्मदास की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे किसी को सदमा लग गया हो। झूठ कह नहीं सकता, स्वीकार करने के लिए अभी वक्त लगेगा। जिंदा रूपधारी परमेश्वर ने धर्मदास को संबोधित करते हुए कहा कि हे वैष्णव महात्मा, कौन सी दुनिया में चले गए, लौट आओ। मानो धर्मदास नींद से जागा हो। सावधान होकर कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, कृपया और ज्ञान सुनाओ ताकि मेरा भ्रम दूर हो सके। परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि की रचना धर्मदास जी को सुनाई। कृपया पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर। सृष्टि रचना सुनकर धर्मदास जी को ऐसा लगा मानो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जो ज्ञान आज तक हिंदू धर्मगुरुओं, ऋषियों, महर्षियों, संतों से सुना था वह निराधार तथा अप्रमाणित लग रहा था। जिंदा बाबा हिंदू सदग्रंथों से ही प्रमाणित कर रहे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 70। शंका का कोई स्थान नहीं था। मन मन में सोच रहा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। प्रश्न नंबर 40 धर्मदास जी का। हे जिंदा, क्या हिंदू धर्म के गुरुओं तथा ऋषियों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? उत्तर जिंदा महात्मा का। क्या यह बताने की भी आवश्यकता शेष है? धर्मदास जी की अन्य संतों से ज्ञान चर्चा। प्रश्न नंबर 41 धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने मन में विचार किया कि यह कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म के किसी संत, गुरु, महर्षि को सत्य अध्यात्म ज्ञान नहीं। यह कहकर धर्मदास जी के मन में आया कि किसी महामंडलेश्वर से ज्ञान सुनना चाहिए। एक रमते फकीर के पास क्या मिलेगा? यह बात मन में सोच ही रहा था कि परमेश्वर जिंदा जी ने धर्मदास जी के मन का दोष जानकर कहा कि आप अपने महामंडलेश्वरों से ज्ञान प्राप्त कर लो। यह कहकर परमेश्वर तीसरी बार अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी ठगे से रह गए और अपने मन के दोष को जिंदा महात्मा के मुखकमल से सुनकर बहुत शर्मसार हुए। जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो बहुत व्याकुल हो गया, परंतु धर्मदास जी को आशा थी कि हमारे महामंडलेश्वरों के पास तत्व ज्ञान अवश्य मिलेगा। यदि जिंदा बाबा यानी मुसलमान के ज्ञान को तत्व ज्ञान मानकर साधना स्वीकार करना तो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म परिवर्तन करना हो। यह समाज में निंदा का कारण बनेगा। इसलिए अपने हिंदू महात्माओं से तत्व ज्ञान जानकर श्रेष्ठ शास्त्रानुकूल भक्ति करनी ही उचित रहेगी। इस बार धर्मदास जी को जिंदा बाबा का अचानक चला जाना खटका नहीं, क्योंकि उसकी गलत फहमी थी कि हिंदू इतना बड़ा तथा पुरातन धर्म है, क्या कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी वैष्णव के आश्रम में गया। उस समय श्री ज्ञानानंद जी का बहुत बोलबाला था। वह स्वामी रामानंद जी काशी वाले का शिष्य था, परंतु उस समय स्वामी रामानंद जी तो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य गुरु बन चुका था। वह अपने ज्ञान को अज्ञान मान चुका था। स्वामी रामानंद जी ने अपने सर्वऋषि शिष्यों से बोल दिया था कि मेरे द्वारा बताया ज्ञान व्यर्थ है और यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। आप सब परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले लें। परंतु जाति का अभिमान, शिष्यों में प्रतिष्ठा, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान का भंडार जीव को सत्य स्वीकार करने नहीं देता। कबीर राज तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। धर्मदास जी ने श्री ज्ञानानंद जी से प्रश्न किया कि हे स्वामी जी, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई प्रभु है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 71। श्री ज्ञानानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री विष्णु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है, इनसे ऊपर कौन हो सकता है। श्री कृष्ण जी भी श्री विष्णु जी स्वयं ही थे। उन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। आपको किसने भ्रमित कर दिया? धर्मदास जी ने पूछा कि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में भगवान ने कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। यह तो भगवान कृष्ण से अन्य प्रभु हुआ। ज्ञानानंद स्वामी बोला, लगता है कि तेरे को उस काशी वाले जुलाहे का जादू चढ़ा हुआ है। चल चल अपना काम कर, भगवान कृष्ण से अन्य कोई प्रभु नहीं है। धर्मदास जी को पता चल गया कि इसके पास वह ज्ञान नहीं है जो जिंदा बाबा ने प्रमाणों सहित बताया है। धर्मदास निराश होकर वहां से चल दिया।
धर्मदास जी को यह नहीं पता था कि काशी वाला जुलाहा वह बाबा जिंदा ही है। फिर धर्मदास को पता चला कि एक मोहनगिरी नाम के महामंडलेश्वर हैं। उनके पास जाकर भगवान की चर्चा करनी शुरू की। पहले 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाई, जिस कारण से मोहनगिरी ने उनको निकट बैठाया और बताया कि भगवान शिव सर्व सृष्टि के रचने वाले हैं। इनसे बढ़कर संसार में कोई प्रभु नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। धर्मदास जी प्रणाम करके चल पड़े। सोचा इनका कितना अच्छा नाम है, ज्ञान धेल्य, यानी 1 पैसे का नहीं। धर्मदास जी से किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ा तपस्वी है, कई वर्षों से खड़ा तप कर रहा है। धर्मदास जी वहां गए। वह नाथ पंथ से जुड़ा था, भगवान शिव को समर्थ परमात्मा बताता था, तप करके हठयोग से परमात्मा की प्राप्ति मान रहा था। धर्मदास जी ने विवेक किया कि यदि इतनी घोर कठिन तपस्या से परमात्मा मिलेगा तो हमारे वश से बाहर की बात है। वहां से भी आगे चला। पता चला कि एक बहुत बड़ा विद्वान महात्मा काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है, वेदों का पूर्ण विद्वान है। धर्मदास जी ने उस महात्मा से पूछा, परमात्मा कैसा है? उत्तर मिला, निराकार है। उस निराकार परमात्मा का कोई नाम है? धर्मदास ने पूछा। उत्तर विद्वान का, उसका नाम ब्रह्म है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? धर्मदास जी ने प्रश्न किया। उत्तर मिला, परमात्मा निराकार है, उसको कैसे देख सकते हैं? केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। प्रश्न, क्या श्री कृष्ण या विष्णु परमात्मा हैं? उत्तर था कि ये तो सरगुण देवता हैं, परमात्मा निर्गुण है। गीता और वेद के ज्ञान में क्या अंतर है? धर्मदास ने प्रश्न किया। ब्राह्मण का उत्तर था कि गीता चारों वेदों का सारांश है। धर्मदास जी ने पूछा कि भक्ति मंत्र कौन सा है? उत्तर ब्राह्मण का था कि गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्मदास जी को जिंदा बाबा ने बताया था कि इस मंत्र से मोक्ष संभव नहीं। धर्मदास जी फिर आगे चला तो पता चला कि संत गुफा में रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 72। कई दिन तक गुफा से नहीं निकलता है। उसके पास जाकर प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलता है? उत्तर मिला कि इंद्रियों पर संयम रखो, इसी से परमात्मा मिल जाता है। नाम जाप से कुछ नहीं होता, खंड यानी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता। धर्मदास जी को संतोष नहीं हुआ। सब संतों से ज्ञान चर्चा करके धर्मदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे को उस जिंदा बाबा पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने कहा था किसी भी संत महामंडलेश्वर के पास यथार्थ अध्यात्म ज्ञान नहीं है, किसी भी संत महात्मा का ज्ञान प्रमाणित नहीं है, कोई शास्त्र का आधार नहीं है। तब धर्मदास रोने लगा, अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा कि मैं कैसा कलमुहा हूँ, अर्थात बुरी किस्मत वाला हूँ। मुझे उस परमात्मा स्वरूप जिंदा महात्मा पर विश्वास नहीं आया। अब वह अंतर्यामी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कई बार उनका अपमान कर दिया। अब क्या करूं? न जीने को मन करता है, आत्महत्या पाप है। बुरी तरह रोने लगा, पछाड़ खाकर अचेत हो गया। उत्तर, परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी सचेत हुआ और हृदय से पुकार की कि हे जिंदा, एक बार दर्शन दे दो, मैं टूट चुका हूँ, किसी के पास ज्ञान नहीं है, आपकी सर्व बातें सत्य हैं। परमात्मा एक बार मुझ अज्ञानी महामूर्ख को क्षमा करो परमेश्वर। आप जिंदा नहीं परमात्मा हो, आप महाविद्वान हो, आपके ज्ञान का कोई सामना करने वाला नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आप पर अविश्वास नहीं करूंगा। ऐसे विचार कर आगे चला तो देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा है, कुछ व्यक्ति उसके पास बैठे हैं। धर्मदास जी ने सोचा कि मैं तो उन महामंडलेश्वरों से मिलकर आया हूँ जिनके पास कई सैकड़ों भक्त दर्शनार्थ बैठे रहते हैं, इस छोटे साधु से क्या मिलना। परंतु अपने आप मन में आया कि कुछ देर विश्राम करना है, यहीं कर लेता हूँ। फिर सोचा कि प्रश्न करता हूँ। पूछा, है महात्मा जी, परमात्मा कैसा है? साधु ने उत्तर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। धर्मदास जी चुप हो गए। सोचा यह तो मजाक कर रहा है, यह तो संत भी नहीं है। धीरे धीरे सर्व व्यक्ति चले गए।
जब धर्मदास जी चलने लगे, परमात्मा बोले कि हे महात्मा, क्या आपके मंडलेश्वरों ने नहीं बताया कि परमात्मा कैसा है? धर्मदास जी ने आश्चर्य से देखा कि इस साधु को कैसे पता कि मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ। उसी समय परमात्मा ने वही जिंदा बाबा वाला रूप बना लिया। धर्मदास जी चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा तथा कहा कि हे भगवान, किसी के पास ज्ञान नहीं है, मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सर्व संत का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक, सब उवाबाई बकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 73। परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि आपने जिन वेदों के पूर्ण विद्वान से प्रश्न किया था कि परमात्मा कैसा है, उत्तर मिला कि परमात्मा निराकार है। आपने प्रश्न किया था कि क्या परमात्मा देखा जा सकता है, उस अज्ञानी का उत्तर था कि जब परमात्मा निराकार है तो उसे देखने का प्रश्न ही नहीं है, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करो धर्मदास, यह विचार तो ऐसे व्यक्ति के हैं जैसे किसी नेत्रहीन से कोई प्रश्न करे कि सूर्य कैसा है, उत्तर मिला कि सूर्य निराकार है। फिर प्रश्न किया कि क्या सूर्य को देखा जा सकता है, उत्तर मिले कि सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। उस नेत्रहीन से पूछे कि सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा जा सकता है। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अर्थात पूर्ण अज्ञानी संत ऐसी व्याख्या किया करते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे देखा जा सकता है, परमात्मा का ही तो प्रकाश होगा। धर्मदास जी ने कहा कि हे महात्मा जी, यह विचार तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। आप जी के दिव्य तर्क से मेरी आंखें खुल गई। जितने भी महामंडलेश्वर मिले हैं वे सर्व महाज्ञानी मिले हैं। हे जिंदा महात्मा जी, यदि मैं आपके ज्ञान को सुनने के पश्चात यदि इन मूर्खों से नहीं मिलता तो मेरा भ्रम निवारण कभी नहीं होता, चाहे आप जी कितने ही प्रमाण दिखाते और बताते। प्रश्न नंबर 42। धर्मदास, हे जिंदा, आप नाराज न होना, मेरे मन में एक शंका है कि क्या भगवान विष्णु जी की भक्ति अच्छी नहीं? उत्तर जिंदा महात्मा जी का, हे धर्मदास, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा, हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय यानी झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में व्यक्ति का कितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि व होने वाले लाभ का ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञानों तथा छोटे भगवानों में उतनी ही आस्था रह जाती है जितनी बड़े जलाशय की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाती है। छोटे जलाशय का जल अच्छा है परंतु पर्याप्त नहीं है। यदि एक वर्ष वर्षा न हो तो छोटे जलाशय का जल सूख जाता है तथा उस पर आश्रित व्यक्ति भी जल के अभाव से कष्ट उठाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है। परंतु बड़े जलाशय यानी झील का जल यदि 10 वर्ष भी वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को वह बड़ा जलाशय मिल जाएगा तो वह तुरंत छोटे जलाशय यानी जोहड़ यानी तालाब को छोड़कर बड़े जलाशय के किनारे जा बसेगा। जिस समय गीता ज्ञान सुनाया गया उस समय सर्व व्यक्ति तालाबों के जल पर ही आश्रित थे, इसलिए यह उदाहरण दिया था। इसी प्रकार श्री विष्णु सद्गुण की भक्ति भले ही आप अच्छी मानते हैं परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। श्री विष्णु जी भी नाशवान हैं, इनका भी जन्म मृत्यु होता है, फिर साधक अमर कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्ण मोक्ष अर्थात अमर होने के लिए अमर परमात्मा की ही भक्ति करनी पड़ेगी।